बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोली श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। बोली श्री खजराट 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस्वी सम्राट महातोप मार्तंड 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्या सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य चतुर्थ पट्टाधि सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजनीय ज्ञानी दानी तपस्वी मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव की जय। गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की जय। आरिका शुभ्रमती माता जी की। मंच पे विराजमान दिगंबर संतों को प्रणाम करते हुए हर्ष और उल्लास आपके चेहरे पर दिख रहा है। मलेशिया और कहाँ के सिंगापुर और जो यहाँ पर रिलेशन जिनके जिनके हैं, जहाँ पर सभी को इकट्ठा करके एक भाव भासना और उसको फलितार्थ करते हुए आज आपका ये माहौल बहुत सुंदर लग रहा है। कहा जाता है कि सम्मत्त नाणदंसन वीर्य सोमम तहेव अवगहणम अगुरु लघु मव्वावाहम अट्ठगुणा होंति सिद्धाणम। सम्मत्त नाणदंसन अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया हुआ ये जीव सिद्धालय में आखिरी के 72 और 13 प्रकृति को सहज रूप में डिलीट कर अष्टगुण सहित ऐसे सिद्ध भगवान हमने साक्षात देखते हुए अभी यहाँ पे तो चतुर्थ काल का पंचम काल में सत्य के रूप में यहाँ पे प्रस्थापित होते हुए देखते अपन कि जब वो सिद्धालय में निकलते हैं तो आज भी ऐसे रोमांच उठते कि वो सिद्ध बन गए और अग्नि कुमार देव अभी ये क्रिया करेंगे। महानुभाव, ये पंचकल्याणक का माहौल हमें उन चतुर्थकालीन यादों को फिर याद दिलाता है। आज इतना आनंद आता होगा हुए तो उस समय पे साक्षात सभी त्रिलोकनाथ के चरणों में आए हुआ पूरा स्वर्गलोक, पूरी ये धरती समर्पित होती है तो कितना अच्छा। अभी प्रमाण सागर महाराज जी जब अंतिम क्रिया का जो भूमि का बिल्कुल कैलाश पर्वत पर लेकर गए, ऐसा लगता था कि साक्षात अपन कैलाश पर्वत पे ही है। महानुभाव में थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार यहाँ पे 4 साल पहले यहाँ आई मेरे संघ को लेकर, अनजान शिखर जी मेरे लिए, क्योंकि मैंने पूर्व में दीक्षा के पूर्व ब्रह्मचारिणी अवस्था में दर्शन किए थे, 3-4 बार आई थी। लेकिन एक दीक्षा लेकर यहाँ पर आते हैं, बड़े संघ को लेकर आते हैं, कोई अनजान बिल्कुल हमारे लिए मधुबन, और वहाँ पे प्रवेश होने पर सभी मंदिरों के दर्शन करके जब मैं पहली बार गुनायतन में आई, नाम सुना था, लेकिन हम साधुओं को तो टीवी देखना बंद, हम लोग साधुओं को मोबाइल देखना नहीं है क्योंकि ये अलाउड नहीं है। इसलिए हमने कभी प्रमाण सागर महाराज जी को कभी पोस्टर में देखा था, पत्रिका में देखा था, ना सुना था, ना बात हुई थी। यहाँ पर जब आए तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी आकाशी के नीचे बैठे थे और वहाँ पे जब आए तो बड़ा विनय के साथ उनकी जो वार्तालाप उनके साथ हुई, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि बहुत व्यक्ति जब बड़ी होती है, मुनिराज बहुत बड़े, बहुत विश्व में नाम है, तो स्वाभाविक था हमारी अज्ञानता है कि ऐसा सोचना कि मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं भाव देंगे कि नहीं, पता नहीं सामने बैठने देंगे कि नहीं, आपकी भाषा में एटीट्यूड है ना। मेरी अज्ञानता है, ऐसे सोच नहीं होना चाहिए मेरी, लेकिन लगा मुझे ऐसा क्योंकि छोटा जीव हूँ ना मैं, तो छोटी होती सोच। तो वहाँ पे लेकिन उन्होंने जैसे मुझे रहली पटना में आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जैसा वात्सल्य दिया, मैंने सोचा था सिर्फ 5 ही मिनट मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था।
तो मैंने सोचा 5 ही मिनट मिलेंगे, लेकिन हमको तब्बल 1 घंटा 5 मिनट मिले। मैंने तब गुरुदेव को बोला कि पहली लाइन आचार्य श्री की थी कि ठीक हो, ये सब संग आपका है। मैंने बोला हमारा कहाँ, आपका ही है। और आचार्य श्री ने कहा कि इनको विहार में कैसे लेके चलते हो, बहुत सारे वृद्ध लोग हैं। सेम टू सेम यहाँ पे प्रमाण सागर महाराज जी के पास आने के बाद सेम टू सेम वही लाइनें मुझे मिली। तो मैंने बोला वाह, वहाँ पर भी ये वो, वहाँ पर वही और यहाँ पर भी वही। आचार्य श्री ने सेम टू सेम ऐसा पूछा। पहले मैंने धवला ग्रंथ के बारे में बताया कि मैंने गुरुदेव को हस्तलिखित मैंने भेंट किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुना, बहुत अच्छे से संबल दिया और उन्होंने कहा कि अभी रहो यहीं पे। तब तो कोई मानस ही नहीं था, एक चातुर्मास करके निकल जाना था। बोली फली स्वाभाविक था, संघ में बहुत वृद्ध लोग हैं। 102 साल की तो ये माँ ही है, 103 में प्रवेश होने वाला है। उनकी भावना को सामने रखकर और बहुत सारे वृद्ध माता जी की भावना को रखकर यहाँ पे हमने 4 साल बिताए। 5वां भी चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि गुरुओं की बहुत दूरदृष्टता होती है, हम लोग तब नहीं समझ पाते। और एक बुद्धि में एक अज्ञानता मेरी थी, किसी ने भरी थी दिमाग में, दिलो दिमाग में कुछ ऐसा कोई भर देता है तो भर जाते हैं अपन भी। और ऐसे लगा कि अरे वो प्रमाण सागर महाराज जी है ना, पूरा मधुबन खरीद लिया। हमने कहा ऐसे कैसे खरीद लिया भाई, पता नहीं है, अनाप शनाप जमीन खरीद रहे। हमने कहा अच्छा, मैं भोली हूँ, मैं सब बोलती हूँ, कुछ गलती तो क्षमा करना। तो कुछ ऐसे विरोधी लोग भी आते थे, कोई सपोर्ट वाले लोग आते थे। हम लोग तो सुनने की भूमि था, तब हमारा तेरापंथी में चतुर्मास हो रहा था और बहुत सारे लोग तेरापंथी के कोटि में आते। हम तो अनजान, ना हम ये लोग जानते ना वो लोग जानते। लोग तो बैठते बड़ी माता जी समझ कर, अब बड़ी माता जी कहने के लिए बड़ी संघ के हिसाब से, अनुभव कुछ नहीं था मुझे। हमने कहा कि ऐसा क्यों लोग बोलते, लोगों को अज्ञानता होती है, तलब विरोधी पक्ष तैयार होता है। आज 4 साल के अंदर में मैंने इतनी सारी चीजें देखी, उन्होंने तो बहुत सारी चीज देखी। इधर का ये शेर है 100 किलोमीटर का, तो जानते हुए सब पूरे समाज को, आज हजारीबाग के, हम तो बहुत दूर देश के हैं, अनजाने, इस परिचय नहीं हमें। लेकिन आज हम कहते हैं आपको, जो मैं हमेशा मेरे संघ को बताती हूँ, और आज कोई विरोधी पक्ष आके बैठता है तो आज मैं ताकत रखती हूँ उसको बात करने की। मैं कहती हूँ कि आज दिगंबर की नाक आज सही रूप में, आज मधुबन खोखला हो चुका था, कोटिया खोखली हो चुकी थी, अंदरूनी बातें बहुत अच्छी चलती है, किसी को पड़ी नहीं है जैन धर्म की। आज इस शेर ने ऐसा काम किया, ऐसा बलवत्तर काम कर रहे कि आज दिगंबर की नाक आन बान शान के रूप में, वो मत जाओ 13पंथी 20पंथी फलाना डिगना साइड में रखो। तेरी मेरी तो घर में करते हो, बाहर आने के बाद भी करोगे तो फिर घर का और यहाँ का माहौल में क्या अंतर है। जितना वो कार्य करते हैं, हम तो कहते हैं 20-30 किलोमीटर आगे भी ये बात बढ़े तो बहुत बड़ी कम है। महानुभाव, आज सुबह से लेकर हम हमेशा चिंतन करते, हम थोड़ी सी मेहनत करते थक जाते। आज प्रातःकालीन बेला से लेकर रात तक दुनिया भर के लोग, दुनिया भर का काम, इतना सारा अपनी चर्या, सबको टैकल करना। अरे यही पंचम काल तो का तो जीव है, वो मुनिराज हो तो क्या हुआ, अपने जैसे ही वो है। और इतना होने के बाद भी एक सिकन तक चेहरे पर नहीं होती कि मैंने इतना बड़ा काम किया। इतनी बड़ी, मतलब उस दिन मैं दीक्षा में आई थी और दीक्षा में आने के बाद एक सौभाग्य दिया था, यहाँ के जितने मतलब सहयोगी करते ना, जो ऑफिस वाले लोग, ये इनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप लोग खड़े हो जाइए जिन्होंने यहाँ पे सब प्रोग्राम सक्सेस किया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 25 26 27 35 लोग फटाफट। अरे इतने लोगों की रोजी रोटी, इतने वर्कर्स लोग काम करते हैं, क्यों ना एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं करेगा ये व्यक्ति। वात्सल्य के धनी
ऐसे प्रमाण सागर महाराज जी को मैं बार बार प्रणाम करूंगी। गुरुदेव आपके चरणों में, आप में वो शक्ति है, आज दिगंबर जैन धर्म की आन बान शान को आप बलवत्तर कर रहे हैं। अपने गुरु का नाम तो रोशन हो ही रहा है, लेकिन छोटा बड़ा सभी प्रकार के लोगों को शरण देने वाले ऐसे प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए यही कहूंगी कि आचार्य श्री आपका ये परम पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ आपको तीर्थंकर पदवी का बंध कराए और हम आपके चरणों में आके समो शरण में बैठे और आपकी दिव्य देशना सुने। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री गेय सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आर्य शुभमती माता जी की।